एक आदमी ने बस कचरा फेंका, लेकिन उसी से उसकी जिंदगी बदल गई। एक मासूम डॉग ने समझ लिया कि वो उसे खाना दे रहा है और उस दिन के बाद से वह हर रोज उसके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे उसे अपना मालिक मान लिया हो। बारिश में भी वह उसके दरवाजे पर बैठा रहता, लेकिन आदमी उसे हमेशा भगा देता। उस आदमी का नाम लियन मा था। बचपन में परिवार खोने के बाद वह पूरी तरह अकेला हो गया था। उसे किसी से कोई रिश्ता नहीं चाहिए था, लेकिन एक दिन वही डॉग उसके पीछे चल रहा था। तभी एक बाइक आई और डॉग को टक्कर मार दी। डॉग खून में पड़ा था और लियन मा बस खड़ा देखता रहा, फिर चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वह वापस आया, डॉग को उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली, लेकिन 4 दिन तक उसकी देखभाल लियन मा को करनी पड़ी। घर में डॉग ने उसे बहुत परेशान किया, रात भर भौंकना, घर गंदा करना, यहाँ तक कि उसने उसे छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह फिर वापस आ गया। धीरे धीरे वह डॉग उसकी आदत बन गया। फिर एक दिन लियन मा बेहोश हो गया और उसी डॉग ने भौंक भौंक कर लोगों को बुलाया और उसकी जान बचाई। उस पल पहली बार लियन मा को एहसास हुआ कि यह डॉग सिर्फ एक जानवर नहीं, उसका अपना है। उसने उसे अपना लिया, नाम रखा चार्ली। अब दोनों हर जगह साथ रहते। जिंदगी में पहली बार लियन मा सच में खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। डॉक्टर ने बताया कि चार्ली को लाइलाज बीमारी है। लियन मा टूट गया, लेकिन उसने तय किया कि चार्ली की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। वह उसे लेकर दूर बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पैसे खत्म हुए, मुश्किलें आईं, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार वे पहाड़ों तक पहुंचे। चार्ली बर्फ देखकर खुशी से दौड़ने लगा, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली हो। लेकिन अगली सुबह चार्ली गायब था। लियन मा उसे ढूंढते ढूंढते एक झोपड़ी तक पहुंचा, जहां चार्ली अकेला बैठा था। वह चुपचाप मरना चाहता था। लियन मा उसे गले लगाकर रो पड़ा और उसी की बाहों में चार्ली ने आखिरी सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। झोपड़ी के अंदर से एक छोटे पपी की आवाज आई। लियन मा अंदर गया और समझ गया चार्ली उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं गया। वह अपना एक छोटा हिस्सा उसके लिए छोड़ गया था।